नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो पहले आज मैं बता देता हूँ कि जो मैंने सामने थंबनेल लिखा है कि क्वेश्चन पेपर टफ आए हैं या नहीं आए हैं और कट ऑफ कितना हो सकता है। तो ये जो डेटा है मैंने, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, तो मेरे जितने भी कलीग्स हैं ट्रेनिंग ऑफिसर सारे जोन में, चाहे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, जो भी जोन है, उन जोन में जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं उनके मैं कांटेक्ट में रहा, उनसे मैं पता करते रहा कि उनके बच्चों के एग्ज़ाम कैसे गए हैं, उनके एग्ज़ाम सेंटर में जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो कितने जा रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है। तो इन सब के बेसिस पे मैंने ये डेटा जुटाया है कि कट ऑफ कितना जा सकता है और क्वेश्चन पेपर इजी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये मैं मतलब ये जो डेटा है वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रमाणिक ही है, क्योंकि बच्चों ने देखा है कि उनके सेंटर में इतने मार्क्स हाईएस्ट जा रहे हैं, उनके मार्क्स इतने आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको आज बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर टफ थे या नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये है, तो क्वेश्चन पेपर टफ थे या नहीं थे ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग ऑफिसर्स के ओपिनियंस क्या थे। जो सारे ट्रेनिंग ऑफिसर थे, डीजल मैकेनिक के, ड्राफ्ट्समैन सिविल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैथ्स एंड ड्राइंग के, फिटर की, तो उनसे मैंने बात की कि उनके बच्चों ने उनको जो फीडबैक दिया है उसके हिसाब से अगर आप बताएं तो आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन पेपर टफ था या नहीं था। तो सारे ट्रेनिंग ऑफिसर का कहना था कि जो क्वेश्चन पेपर था वो एवरेज से तो टफ था पेपर। आप ये कह सकते हैं कि उस टेक्निकल के पोर्शन में 45-50 मार्क्स लाना तो इजी था, बट 55 मार्क्स के ऊपर अगर आपको मार्क्स चाहिए हैं तो आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके का पेपर था, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि पेपर टफ था। नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल बहुत इजी था। नॉन टेक्निकल में जिसने 24-23 स्कोर किया है उसका टेक्निकल में कम स्कोर रहने के बावजूद भी अच्छा स्कोर होने के चांसेस है। तो नॉन टेक ने इस बार क्या किया है, टेक्निकल को थोड़ा सा सुपर प्लस किया है, दबा दिया है, और टेक्निकल के जो नंबर कम हो रहे थे उसको नॉन टेक ने बढ़ा दिया है। तो मैं इन शॉर्ट में आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ, ट्रेनिंग ऑफिसर की नज़र में जो ट्रेनिंग ऑफिसर का अभी पेपर हुआ था वो थोड़ा सा टफ था। आप उसको कठिन कह सकते हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ मार्क्स कितने जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो जो ट्रेनिंग ऑफिसर से मैंने बात करी थी उनका डेटा मैंने जुटाया, उनको फिर एक बार बैठ के आराम से कंपाइल किया कि इस शिफ्ट में इतने मार्क्स मैंने सुने, इस शिफ्ट में इतने टॉपर्स के मार्क्स थे, इस शिफ्ट में इस वाले मार्क्स के स्लैब में इतने ज़्यादा डेंसिटी हैं, मतलब कौन से नंबरों के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर पा रहे हैं। तो इन सब के डेटा के बाद जो मैंने डेटा कलेक्ट किया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ मार्क्स कितना हो सकता है। तो आप देखिए इस चीज़ को। तो ट्रेनिंग ऑफिसर का पहला पेपर हुआ था 16-12 तारीख को, और जो था मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का। इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स मैंने सुने थे वो थे 85 मार्क्स, 84 मार्क्स और 81 मार्क्स। ये हाईएस्ट मार्क्स मैंने सुने हैं। अब हो सकता है अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो क्योंकि और जो मार्क्स ऐप था ना वो था 70 to 80 बीच में। अब मैंने जो हाईएस्ट मार्क्स सुने हैं वो 85, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जनरल का कट ऑफ भी लगभग 85 के आसपास हो सकता है, क्योंकि इतने मार्क्स मैंने सुने हैं और एक ही सीट थी इसीलिए। तो अगर आपके 85 मार्क्स से ज़्यादा हैं तो हो सकता है सिलेक्शन आपका पॉसिबल हो सकता है, आप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के डीओ बन सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो क्योंकि 84 और 81 मार्क्स मैंने सुने हैं तो ओबीसी के मार्क्स जो हैं वो लगभग 80 के आसपास या 80 कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। अगर आपने इससे सुने तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। एससी और एसटी के 76 और 77 तक ही जाएगा, इससे नीचे जाना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 70 और 80 का स्लैब बहुत बड़ा था। उसी ही दिन दूसरा पेपर हुआ था आपका ट्रेनिंग ऑफिसर स्टेनो हिंदी का। इसमें आपको पता है टोटल 3 ही सीट थी, और जो हाईएस्ट मार्क्स मैंने सुने थे स्टेनो में वो मार्क्स थे आपके 86 मार्क्स। तो 86 मार्क्स मैंने सुने, आपने अगर उससे ज़्यादा मार्क्स सुने हैं तो हो सकता है उन मार्क्स वालों का सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। अदरवाइज जिसने 86 मार्क्स लाए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उसका सिलेक्शन होगा। आप में से कोई 86 वाला है तो आप सेफ साइड अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। और स्टेनो में क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी थी, और एक बात मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं ओबीसी के, तो ओबीसी का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ के बिल्कुल हेड टू हेड रहने वाला है। और हो सकता है ईडब्ल्यूएस कोटा आने के कारण जो ओबीसी का कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस के कारण ओबीसी का कट ऑफ है वो जनरल से शायद हायर हो, और इसके
101% चांसेस है पिछले कुछ एग्जाम को देखते हुए कि जो ओबीसी का कट ऑफ है वो जनरल कट ऑफ से ऊपर रहेगा। 17-12 को जो पेपर था वो था आरएसी का, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का, और इसमें टोटल आपको पता होगा कि टोटल 11 सीट्स थी आरएसी में, जिसमें से 3 जनरल की थी, 3 ओबीसी, 3 एसटी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस की। जो मैंने मैक्सिमम मार्क्स सुने थे वो थे 88 मार्क्स, ये हाईएस्ट मार्क्स थे। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा बट हाँ 88 मार्क्स जो है मुझे टीओ ने बताया कि आए हैं। 85 और 84 मार्क्स है। इसके बाद 80 की लाइन में मैंने बिल्कुल भी मार्क्स नहीं सुने, सिर्फ ये 3 ही मार्क्स मैंने सुने हैं 80 की लाइन में। उसके बाद जो मैक्सिमम डेंसिटी था वो था 65 से लेकर के 75 मार्क्स के बीच में। अगर आपके 88, 85 और 84 के अलावा कुछ मार्क्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो 80 प्लस ही जाने वाला है, कम तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि टोटल 11 ही सीट थी और 80 के ऊपर 3 मार्क्स तो मैंने सुने हैं, बताए हैं बच्चों ने कि इतने इतने उनके रूम में आए हैं या उनके मार्क्स आए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 80 मार्क्स रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरे पास सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी क्या होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्क्स आप देखेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। 89, 88, 87, 86, 85, 84, मेरे खुद के दोस्त के 82 मार्क्स आए हैं और 89 मार्क्स और 88 मार्क्स जो आए हैं उसके खुद के सेंटर में आए हुए हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा ही श्योर हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कट ऑफ बिल्कुल समझ लीजिए, मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा कट ऑफ ईडी और इलेक्ट्रॉनिक्स की ही जाने वाली है ना। अगर इतने मार्क्स के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सीटें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में टोटल 20 सीट्स थी यूआर की थी, तो 83 कट ऑफ, 83 प्लस का कट ऑफ मैं कह रहा हूँ आपको, 80 भी नहीं कह रहा हूँ, 83 प्लस कट ऑफ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों? क्योंकि सीट्स जो थी कम थी, मार्क्स आप देख सकते हैं इस लाइन पर आए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थोड़े से अलर्ट हो जाइए। इसके बाद जो अगला ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था वो हुआ था डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर सबसे कम मार्क्स का स्लैब मिल रहा था ना तो डीजल मैकेनिक था। इसमें मैं आपको हाईएस्ट मार्क्स बताऊंगा बाद में, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका मार्क का स्लैब क्या से लेकर के 69 मार्क्स के बीच में डीजल मैकेनिक में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। सबसे कम कट ऑफ इसी की जाने वाली है। फर्स्ट शिफ्ट में जो मैंने हाईएस्ट मार्क्स सुने थे वो 5 मार्क्स और 84 मार्क्स। इसके अलावा 30 की लाइन में मैंने बिल्कुल भी मार्क्स नहीं सुने, 70s की लाइन में सुने हैं बट मैक्सिमम मार्क्स 60 to 69 थे। सेकेंड शिफ्ट में 82 और 81 मार्क्स मैंने हाईएस्ट मार्क्स सुने हैं। इनका भी स्लैब वही था 60 से लेकर के 69 के बीच में। जो जनरल की सीटें थी वो कुल मिलाकर के 10 सीट थी डीजल मैकेनिक में और टोटल 40 सीट थी। तो इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो डीजल मैकेनिक का जो कट ऑफ है वो लगभग 78 के आसपास ही रहने वाला है। सबसे कम कट ऑफ अगर किसी का रहेगा तो वो डीजल मैकेनिक का ही रहने वाला है। और जो उसके बाद अगला पेपर जो हुआ था वो हुआ था 19 तारीख को, और पेपर था आपका मैथ्स एंड ड्राइंग का। मैथ्स एंड ड्राइंग का जो पेपर था उसका कट ऑफ मैं अभी से कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जाने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो मैंने सुने थे वो थे 92 मार्क्स, 89 मार्क्स और 88 मार्क्स। मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे थे जिन्होंने फिटर, कोपा सबसे अप्लाई किया था, उन्होंने मैथ्स में जाकर के सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। मैथ्स में बहुत नंबर ला रहे हैं लोग, तो जो कट ऑफ है वो 84 से 85 तक डेफिनेटली 100% जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको सेफ साइड समझिएगा। 24 टोटल सीट्स थी। इसी दिन जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो हुआ था आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल का पेपर। ड्राफ्ट्समैन सिविल के टीओ से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि पेपर उनके हिसाब से तो टफ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने मार्क्स सुने थे वो सिर्फ एक ही बच्चे के मैंने 86 मार्क्स सुने हैं। 80 के ऊपर जो मार्क्स मैंने सुने हैं वो सिर्फ एक बच्चे के आए थे जो कि थे 86 मार्क्स। जो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मैंने सुने थे वो थे 79 मार्क्स, 8 मार्क्स। तो ये मार्क्स मैंने सुने हैं क्योंकि सिविल के टीओ का कहना है कि पेपर सरल था उनके हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कट ऑफ जो है वो लगभग 80 मार्क्स के आसपास रहने की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर मैं सिविल की सीट की बात करूँ तो सिविल में अच्छी खासी 19 सीटें थी, बट जो कट ऑफ है मैं इसका इतना क्लियर फिलहाल तो नहीं कह सकता हूँ कि कितने लगभग जा सकते हैं। और इसके बाद जो अगला पेपर हुआ था वो था आईटीआई की सेकंड मोस्ट पॉपुलर ट्रेड थी इलेक्ट्रीशियन के बाद फिटर का, जिसका पेपर हुआ था 20/12/2022 को। तो फिटर के मार्क्स की बात करने से पहले मैं
आपको इसके मार्क्स का ना स्लैब बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने थे। 60 से लेकर के 69 मार्क्स के बीच में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। मैं यहाँ पर फिर से 70 भी नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों के बहुत कम मार्क्स मैंने 70 सुने थे, बट बावजूद इसके जो हाईएस्ट मार्क्स थे फर्स्ट शिफ्ट में वो 86 और 85 थे, और सेकंड शिफ्ट में सिर्फ एक बच्चे के 88 मार्क्स थे और सेकंड के 83 मार्क्स। ये हाईएस्ट मार्क्स ना मैंने सुने हैं, जो मुझे टीओ ने उनके बच्चों से जो फीडबैक लेकर के दिए हैं, वो भी हर जोन के टीओ ने जो मुझको फीडबैक दिया ना उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि जबलपुर के किसी एक सेंटर के बाहर के मार्क्स में बता रहा हूँ। टोटल सीट थी 24। तो जो कट ऑफ है ना, मेरे को फिटर का जो कट ऑफ है वो लगता है कि 78 से 80 के बीच में रहना चाहिए। पेपर फिटर के टीओ के हिसाब से भी और बच्चों के हिसाब से भी फिटर का पेपर ना टफ ही आया था। आप उसको ये नहीं कह सकते कि फिटर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे थे जो करना शायद इतना आसान नहीं था। इसलिए मैं कहूँगा फिटर का कट ऑफ 78 से 80 मार्क्स के बीच में रहेगा। 21-12 ट्रेनिंग ऑफिसर ITI के सबसे पॉपुलर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एग्जाम। इलेक्ट्रीशियन में जब हमारे एडमिशन होते हैं तो बच्चों की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है एडमिशन में। खैर यहाँ पर 70 से 80 नंबर काफ़ी 60-70 बच्चों ने स्कोर किया है। हाईएस्ट मार्क्स की बात करूँगा तो मैं 87 मार्क्स, 86 मार्क्स और 83 मार्क्स मैंने सुने हैं। इसमें से जो 87 मार्क्स है ना वो मेरे दोस्त के आए हैं और अब वो मेरे से 10 साल जूनियर कहलाएगा। चलिए, और सेकेंड शिफ्ट में जो मार्क्स आए हैं वो आए थे 86 मार्क्स आए थे, और कितने आए थे 85 मार्क्स आए हुए थे। तो ये मार्क्स जो है ना वो मैंने सुन रखे हैं। और अगर मैं सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट की बात करूंगा तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो बहुत ही ज़्यादा 88 मार्क्स थे जो मैंने सुना था। 88 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स है, मेरे दोस्त के मार्क्स से भी 1 मार्क्स ज़्यादा, और सेकंड मार्क्स मैंने सुने थे 84 मार्क्स। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ जो है ना वो 80 मार्क्स के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि टीओ का भी कहना था कि 50 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो नॉर्मल थे बच्चों ने किए हैं, और नॉन टेक क्योंकि बच्चों ने 20-20 स्कोर किए थे, तो मुझे लगता है कि बाकी के 25 क्वेश्चन जो बच रहे थे ना उसमें बच्चों ने स्कोर किया है। तो 80 के ऊपर ही जाने वाला इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ, और थोड़ी सी सीट्स भी ज़्यादा है इलेक्ट्रीशियन में। इलेक्ट्रीशियन में जो थी वो 48 सीट थी, जिसमें जनरल की थी 14 सीट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ 80 मार्क्स के ऊपर ही जाएगा। इससे कम मार्क्स लाना मार्क्स में सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। अगर SC ST की बात करूंगा ना तो 70s की लाइन में ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि 70 से 80 के बीच में बहुत लोगों के मार्क्स आए हैं। तो आप प्रिपेयर रहिएगा, उससे कम में सिलेक्शन होना पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होना था और सेकंड शिफ्ट का कोपा का पेपर होना था, अब देखिए उसको। 23/12/2022 को कोपा का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, और मैं बताता हूँ आपको उसके मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स जो मैंने सुने ना वो है 92, और सेकंड मार्क्स भी थे 92। दो लोगों के 92 मार्क्स आए हैं, उसके बाद 90 मार्क्स आए हैं, 89 मार्क्स आए हैं, सो ऑन। तो जो पहला ट्रेनिंग ऑफिसर का ट्रेड था कोपा, जिसमें मैंने 90 के अबव मार्क्स सुने हैं, तो ये फर्स्ट शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट में भी 87-88 मार्क्स मैंने सुने हैं। तो मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ कि जो स्लैब था वो 75 से 80 के बीच बहुत लोगों के मार्क्स आए हैं। तो कोपा का जो कट ऑफ है, कोपा का कट ऑफ 84-85 मार्क्स के आसपास रहेगा। SC ST का हो सकता है 78 से लेकर के 80 के बीच में हो, बट हाँ जनरल और OBC के लिए 84 से लेकर के 85 का जो कट ऑफ है वो 100% बनने वाला है। और वो फर्स्ट शिफ्ट में ही डिसाइड हो गया कि इतना कट ऑफ 100% ही इनका जाने वाला है। कोपा जो है वो कट ऑफ के मामले में टॉप करेगा, फॉलोड बाय ED एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। तो यहाँ पर जितने भी कट ऑफ थे सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि कोपा की 48 सीट के साथ जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहेगा 84 मार्क्स से लेकर के 85 मार्क्स के बीच में जनरल और OBC के लिए। अब जितने भी लोगों का ट्रेनिंग ऑफिसर में सिलेक्शन होने वाले, इस वीडियो को देखने के बाद उनको मार्क्स पता चल गए होंगे। अगर उनके मार्क्स इस मार्क्स के आसपास हैं या इससे ज़्यादा हैं तो वो 100% सेलेक्ट होने वाले हैं। तो मैं उन सभी को बधाइयाँ देता हूँ, आइए हमारे डिपार्टमेंट में। और मैं अगर सैलरी की बात करूँ कि एक ट्रेनिंग ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी पहली जो सैलरी है वो कितने रुपये आपको मिलने वाली है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी। तब तक बने रहिए। आगे की जो भी इंक्वायरीज होगी ट्रेनिंग ऑफिसर की आप मेरे से पूछें, मैं उसका हर बात का जवाब देने में सक्षम हूँ, क्योंकि मुझे हो गए 10 साल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, बाय दोस्तों।